अरे बेटा रिया, अच्छा हुआ तू ताज़े जामुन ले आई। मैं फटाफट ऐसा करती हूँ, इन्हें मार्केट बेच के आती हूँ। नहीं दादी आप घर पे रुको, मैं चलती हूँ। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गया, बंदा चलो दादी। हे भगवान, बारिश भी शुरू हो गई। हमने कल से कुछ भी नहीं खा रखा। बेटा मुझे ये जामुन बाजार बेचने जाना ही होगा। जामुन ले लो, जामुन ताजे रसीले खट्टे मीठे जामुन ले लो, ताजे ताजे जामुन ले लो, कोई तो ले लो। अरे अम्मा जी, आप इतनी बारिश में जामुन क्यों बेच रही हो? आप बीमार हो जाओगी। देखो कितनी ज्यादा भीग गई हो। क्या करूं बेटा, घर चलाने के लिए तो चाहे आंधी है तूफान है, मुझे बाहर आना ही पड़ता है। अच्छा अम्मा जी, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो आधा किलो ताज़े जामुन पैक कर दो। ये लो बेटा, तुम्हारे आधा किलो जामुन मैं पैक कर देती हूँ, ये लो। गायत्री के जामुन ज़्यादा बिकते नहीं है और बारिश भी रुक जाती है। गायत्री इधर से उधर जाती है जामुन बेचने, पर उसके जामुन कोई खरीदता नहीं, वो चलते चलते जंगल की तरफ आ जाती है। हे भगवान, आज तो मेरी ज़्यादा बिक्री भी नहीं हुई है। मैं घर कैसे चलाऊंगी? सिर्फ 50 रुपये है मेरी जेब में। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इधर से उधर घूम के। ऐसा करती हूँ, इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद 50 रुपये से क्या करूँ, आटा ले जाऊँगी, सूखा आटे से रोटी बना के खिला दूँगी अपनी पोती को। वहीं गायत्री जिस पेड़ के नीचे बैठी होती है, वो पेड़ पे 4 चुड़ैलें होती हैं। वो पेड़ एक जामुन का जादुई पेड़ होता है। वो चारों चुड़ैलें प्रेग्नेंट थी। अरे जीजी, ये क्या, ये बुढ़िया यहाँ कैसे बेहोश पड़ी है? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ सही कह रही हो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। नीचे चल के देखते हैं इसको क्या हुआ है आखिर। पर उससे पहले वो देखो, उस रेडे पे कितने सारे जामुन है। जहाँ तक है इस बुढ़िया का ही रेडा है। चलो चल के पहले स्वादिष्ट जामुन खाते हैं, फिर इस बुढ़िया को देखेंगे। मेरा तो बड़ा मन ललचा रहा है। वाह, अरे ये तो बड़े ही स्वादिष्ट जामुन है। चलो अब इस बुढ़िया को देखते हैं क्या हुआ है। पता नहीं, बेचारी की तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, उसको उठा के देखना ही पड़ेगा। अरे अम्मा, ओ अम्मा, क्या हो गया? उठो जरा। अरे इनकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही मुझे। पानी वानी मारो इनके मुंह पे। एकदम से गायत्री की आँख खुलती है। वो अपने सामने 4 चुड़ैलों को देख के डर जाती है। चुड़ैल, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारे को कुछ नहीं करूँगी। और तुम चारों यहाँ पे कैसे आ गई? मैं तो यहाँ सो गई थी। अरे हमसे डरो नहीं, हम तो तुम्हारी मदद करने आए थे। तुम यहाँ ऐसे बेहोश क्यों पड़ी थी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है हमें। मैं जामुन बेचने का काम करती हूँ, पर आज मेरी बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई। मेरी पोती शादी लायक है, मुझे उसकी शादी करनी है। मुझे शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, पर पैसों का बिल्कुल इंतजाम नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। पर तुम चारों की हालत किसने की और तुम चारों प्रेग्नेंट कैसे हो बेटा? अम्मा क्या बताएं तुम्हें, हम इंसान ही थे, हम चारों बहनें और हम प्रेग्नेंट थी। हम इस जादुई जामुन के पेड़ के नीचे जामुन खाने की इच्छा, हमने जामुन खा लिया। इस पे रहती थी एक चुड़ैल, उसने हमें श्राप दे दिया, उसने हमारे को ऐसा चुड़ैल बना दिया। उसने कहा कोई तुम्हारे को 11 दिन तक ताजे रसीले जामुन खिलाएगा तो हम पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगी। पर हमारी बात किसी ने नहीं मानी और हमें कोई जामुन खिलाने को तैयार नहीं। हम क्या करें अम्मा? अरे बेटा तुम परेशान मत हो, मैं जामुन बेचने का ही काम करती हूँ। मैं तुम चारों को ठीक कर दूंगी। लगातार 11 दिन तक मैं तुम्हें जामुन खिलाऊंगी। तुम चारों परेशान मत हो, तुम मेरी बेटी ही जैसी हो। चलो बेटा, मेरा जाने का वक्त हो गया, मैं चलती हूँ यहाँ से। उसके बाद अगला दिन हो जाता है। गायत्री उन चारों चुड़ैलों के लिए ताज़े जामुन लेके जाती है और चारों चुड़ैलों को जामुन खिलाती है। ऐसे देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। अरे आज तो 11वां दिन है। उन बेचारी बेटियों को मुझे आज आखिरी बार जामुन खिलाने जाना होगा। भगवान बस उन्हें पहले की तरह कर देना आप। उसके बाद गायत्री जंगल पहुंचती है जामुन लेके। वो चारों चुड़ैलें भी आ जाती हैं। वो गायत्री के हाथ से जामुन लेके खा लेती हैं और उन चारों के ऊपर एकदम तेज रोशनी पड़ती है। वो चारों अपने असली रूप में आ जाती हैं। अरे मीना दीदी देखो, हम ठीक हो गए पहले की तरह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, आपने हमारे को ठीक कर दिया। अगर आप जामुन न खिलाती तो हमारा क्या ही होता। अचानक से एक एक करके उन चारों के पेट में बहुत जोर के दर्द होने लगता है। गायत्री समझ जाती है कि उन चारों की डिलीवरी का टाइम हो गया और वो उन चारों की डिलीवरी कराने में मदद करती है। वो चारों प्यारे प्यारे 4 बेटों को जन्म देती हैं। अम्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम चारों के बच्चों को जन्म दिया। हम चारों को आपने उस चुड़ैल रूप से बचाया। जितना आपका धन्यवाद करूँ कम है, पर मैं आपकी पोती की शादी में आपकी मदद कराना चाहती हूँ, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए अम्मा जी। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैं तो तुम चारों को ठीक देखना चाहती हूँ। तुम अपने बच्चों के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताओ। गायत्री कितना कहती है, एक बच्चे के पेट से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, दूसरे बच्चे के पेट से हीरे निकलने लगते हैं, तीसरे बच्चे के पेट से ढेर सारे नोट निकलने लगते हैं, चौथे बच्चे के पेट से काफी सारा खाना निकलने लगता है।
अయ్यो अम्मा जी, हमने आपको बताना भूल ही गए थे। अगर हम श्राप से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे बच्चे जादुई बन जाएंगे, हमारे बच्चे जादुई बनेंगे। ये जितना भी सब सोना गहना है ये सब आप रख लीजिए अपनी पोती की शादी के लिए। आपने हमारी बहुत ही मदद करी अम्मा जी, इसलिए हमारी तरफ से ये तोहफा है आपके लिए। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आखिर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। उसके बाद गायत्री वो सारे सोने के सिक्के, हीरे, नोट, खाना अपने साथ घर ले आती है, अपनी पोती की शादी बहुत धूमधाम से करती है और खुशी खुशी रहने लगती है।